शिवांगी, वेलकम टू शिप क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं भारत में बेरोजगारी के विभिन्न रूप एवं कारण। तो जो ये टॉपिक है आपका MEDSC, ठीक है, 046, ये आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इंग्लिश में तो मैंने डिस्कस कर रखा है बेरोजगारी को, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इट्स टाइप्स, ऐसे करके डिस्कस किया हुआ है वीडियो में। क्योंकि इसको मैं हिंदी में भी डिस्कस क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपका काफ़ी बार रिपीट हुआ है MEDSC 046 के एग्ज़ाम में। तो जितने हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं, देखो भाई, जितना भी मुझसे होगा हिंदी में, जो भी मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर सकूं उतना मैं आप लोग की हेल्प करूंगी, ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपको सभी सब्जेक्ट के मिल जाएंगे, लेकिन जितना हेल्प नोट्स में कर सकती हूँ उतना मैं करूँगी, ठीक है। लेकिन सभी टॉपिक का कर पाऊँ हेल्प, ऐसा पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। आई होप आप लोग ये चीज़ समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो भारत में बेरोजगारी के विभिन्न रूप और कारण, ठीक है। अब पहले हमें पता होना चाहिए बेरोजगारी क्या है। जब किसी कार्य करने के इच्छुक व्यक्ति को अपने जीवन निर्वाह के लिए कोई आजीविका अर्जन का कार्य नहीं मिलता, तब उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? बेरोजगार कहते हैं। और इसी समस्या को क्या कहा जाता है? बेरोजगारी। कि एक इंसान है, ठीक है, वो जॉब करने के लिए रेडी है लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा है, तो वो बेरोजगार कहलाएगा। अगर जो अपनी इच्छा से बेरोजगार है कि उसका मन ही नहीं करता काम करने, हम उसे बेरोजगार नहीं कहेंगे, क्योंकि वो अपनी इच्छा से है, ठीक है। वो इच्छित बेरोजगारी हो गई एक तरीके से, ठीक है। तो बेरोजगार वो है जो काम करना चाहता है लेकिन उसके पास काम नहीं है, ठीक है। अब टाइप है आ गया मौसमी बेरोजगारी। नाम से ही पता लग रहा है मौसम के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि किसी मौसम में काम है, किसी मौसम में काम नहीं है। तो इसके अंतर्गत किसी विशेष मौसम या अवधि में प्रतिवर्ष उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी है। यह बेरोजगारी मुख्यतः कृषि और कृषि पर आधारित उद्योगों में पाई जाती है, ठीक है। कि भाई फसल जब उगेगी तब तो काम है, ठीक है, जब फसल बोई जा रही है, और उसके बाद काम नहीं है। अल्प रोजगार, इसमें वे व्यक्ति सम्मिलित होते हैं जिनमें अंशकालीन अथवा आकस्मिक रोजगार मिलता है और जिनकी उत्पादकता उनकी क्षमता से कम रहती है, ठीक है। कि लिमिटेड टाइम के लिए मिल रहा है, ठीक है, और उनकी क्षमता के अकॉर्डिंग जितना वो काम कर रहे हैं उतनी, जिनकी उत्पादकता उनकी क्षमता से कम रहती है, जितना वो कर सकते हैं उससे कम कर पा रहे हैं, ठीक है। फिर है संरचनात्मक बेरोजगारी। यह बेरोजगारी देश की अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक परिवर्तनों के कारण होती है। देश के सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी विकास के परिणाम स्वरूप कुछ उद्योगों का विस्तार होता है, कुछ अन्य उद्योग शनय शनय संकुचित हो जाते हैं। श्रम की पूर्ण गतिशीलता के अभाव में औद्योगिक जगत में संरचनात्मक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी को, तो मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ क्या है ये, ठीक है। कि जो चेंजेस आते हैं, ठीक है, नए नए उद्योग आ रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ आ रहे हैं। जो पुराने वर्कर हैं उन्हें उनकी नॉलेज नहीं है, तो उनको क्या हो जाएगा, वो वहाँ से क्या हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे। वो वर्कर्स को रखेंगे जिनको उस चीज़ की नॉलेज होगी। अब आगे छिपी हुई बेरोजगारी और दृश्य बेरोजगारी, ठीक है, शॉर्ट में समझा देती हूँ इसमें। कि आपको लगता है कि आप काम कर रहे हो लेकिन आप बेरोजगार हो, ठीक है। यहाँ एग्जाम्पल मैं खेती का लेती हूँ कि आपकी फैमिली में 5 मेंबर्स हैं, ठीक है। आपका अपना छोटा सा एक खेत है, उसमें सिर्फ 2 मेंबर की ज़रूरत है, ठीक है। कि 2 मेंबर अगर फसल वहाँ बोएंगे तो अच्छा प्रोडक्शन हो सकता है, लेकिन आप पाँचों उसी काम में लगे हुए हैं। तो वो क्या है, वो जो 3 पर्सन है वो क्या है, वो किस बेरोजगारी के अंतर्गत आएंगे? छिपी हुई बेरोजगारी या दृश्य बेरोजगारी। आपको लग रहा है कि आप काम कर रहे हैं लेकिन प्रोडक्टिविटी 5 आदमी मिलकर भी वो उतना ही कर रहे हैं जितना 2 आदमी कर सकते हैं, ठीक है। फिर आ गया आपका शिक्षित बेरोजगारी। तो शिक्षित बेरोजगारी में क्या हो गया कि आपको आपकी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिलता, कि आप जितने एजुकेटेड हैं, ठीक है, उतने उसके अकॉर्डिंग आपको काम नहीं मिल रहा है। फिर आ गया घर्षणात्मक बेरोजगारी। तो इसमें क्या है, बाज़ार की मांग और पूर्ति की दिशा में, कि भाई कितनी डिमांड और सप्लाई हो रही है लेबर की, ठीक है। अगर प्रोडक्ट किसी भी पर्टिकुलर चीज़ का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है तो डिमांड होगी लेबर की, अदरवाइज़ क्या होगा, अगर कम हो रही है तो हटा दिया जाएगा। चक्रीय बेरोजगारी, निर्यात मध्यंतरों पर व्यापार चक्रों की गतिशीलता के कारण उत्पन्न बेरोजगारी, ठीक है। पीरियोडिक भी बोलते हैं इसे, ठीक है। कि व्यापार जो बिजनेस साइकिल है, कभी एकदम से बूम आ रहा है, ठीक है, तो ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है तो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, और अगर मंदी आ गई बाज़ार में तो नहीं मिल रहा है। फिर आगे आपका प्राविधिक बेरोजगारी, टेक्नोलॉजिकल एम्प्लॉयमेंट। ये बेरोजगारी उत्पादन तकनीकों के परिवर्तन कारण उत्पन्न होती है। मीन्स की टेक्नोलॉजी न्यू आ गई है तो नए नए उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है, मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है और श्रम को हटा दिया जा रहा है, तो उससे क्या हो गया, लोग बेरोजगार हो जाएंगे, ठीक है। अब आ गया बेरोजगारी। भारत में बेरोजगारी वृद्धि के प्रमुख कारण क्या क्या हैं? तीव्र जनसंख्या वृद्धि दर,
ठीक है, ये तो आप इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं खुद से। ज़्यादा जनसंख्या बढ़ना भी एक बेरोजगारी का कारण है। ठीक है, रोजगार परक शिक्षा प्रणाली का अभाव, कि ऐसी शिक्षा प्रणाली का अभाव है जो हमें क्या देख सकें, रोजगार देख सकें। हस्तकला और कुटीर उद्योग का पतन हो चुका है धीरे धीरे। धीमी पूंजी निर्माण गति, ठीक है, यंत्रीकरण और अभिनवीकरण, स्वरोजगार की इच्छा का ना होना, कि लोग सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं होना चाहते हैं। त्रुटिपूर्ण नियोजन प्रणाली है, जनशक्ति नियोजन का अभाव, गांवों से युवकों की शहर की ओर पलायन की प्रवृत्ति। तो ये कुछ कारण थे, इन्हें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।